मैंने हाथ की लकीरों से पूछा, मेरे इश्क का अंजाम क्या होगा। मैंने हाथ की लकीरों से पूछा मेरे इश्क का अंजाम क्या होगा, तो वो सब हंसकर बोली वही जो लकीर के वकीलों का होता है। हमारे बीच है संदीप कोचर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो साथ में कवि भी हैं, तो उनकी शान में ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। ये सब ग्रहों की चाल पहचानते हैं, कौन सा ग्रह किस पे भारी है सब जानते हैं, कौन सा ग्रह किस पे भारी है सब जानते हैं। अगर पूछो तो ये भी बता देंगे किसकी भैंस कितने पानी में है समझा देंगे। तो सदी को चलिए देखिए, मैं वैसा कवि नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। मैं तो मौसम पे लिख देता हूँ 2 लाइनें। मतलब कवि का क्या है, चांद दिखा तो कविता लिखती और कविता दिखी तो चांद की याद आ गई। तो बस 2 लाइनें मुझे बोलनी आती हैं, कोशिश करूँगा। आप लोग क्योंकि अब इतने महान और इतने वो है तो गुस्ताखी होगी, तो उसके लिए मैं कवि से क्षमा चाहता हूँ। तो एक तो मैं बता देता हूँ, जो कह रहे हैं सब जानते हैं, तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो मैं एक सुनाता हूँ कि बताने चले हैं दुनिया को और दुनिया से बेखबर, बताने चले हैं दुनिया को और दुनिया से बेखबर, और खबर बनाने चले हैं खुद की नहीं है खबर। अच्छा, तो देखिए, कुछ जिंदगी में मैंने जरूर लिखा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंसान को फिलोसोफर बना देती है। अब मैं 22 साल से, अब 23 साल हो गए यही कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। वाइफ भी कहती है तो कुछ और आता नहीं। तो सही कहती है। तो जिंदगी से कहा कि जिंदगी तू मुझसे बात तो कर, जिंदगी तू मुझसे बात तो कर, नाराज ही सही मुलाकात तो कर। बहुत अच्छा। तो जिंदगी तू मुझसे बात तो कर, नाराज ही सही मुलाकात तो कर, यूं तो आदत हो गई है बेरुखी की तेरी। ये लाइन तो रोज हम लोग बोलते हैं भाई। तो यूं तो आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, चल फिर से एक नई शुरुआत तो कर। जिंदगी तू वक्त से गुजारिश कर, जिंदगी तू वक्त से गुजारिश कर दे, कुछ लम्हे मैं भी जी लूं ऐसी सिफारिश कर। अच्छा है। जिंदगी तू वक्त से गुजारिश कर दे, कुछ लम्हे मैं भी जी लूं ऐसी सिफारिश कर दे, कुछ ख्वाब मैं भी पूरे कर लूं ऐसी नवाजिश कर दे, कुछ हजरतें पूरी कर लूं ऐसी साजिश कर दे। बाकी मेरा ये मानना है कि मुस्कुराना दुनिया का, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी नेमत है। मुझे लगता है जो हैप्पी है वही ब्लेस्ड है, और मेरा पूरा एस्ट्रोलॉजी का जो सेशन है वो सब हैप्पीनेस में रहता है कि दुनिया बाकी सब चीजें बाद में, अगर आप हैप्पी हैं तभी आप लकी, हैप्पी को लकी कहते हैं। तो जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर है, सबसे आसान है और जो बहुत मुश्किल हो गई है। अब आप जाइए कहीं पे, कोई मुस्कुराता वो नजर आता नहीं है। तो जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। तो बहुत आसान है। माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, 2 लाइन है सब, ये जोड़िएगा मत। तो माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है ये भी तो मुश्किल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और एक ही जिंदगी है जी, क्या माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, माना कि मुश्किल है जरा सी ये जिंदगी, पर जिंदगी जरा सी है ये भी तो मुश्किल है। तो एक ही जिंदगी है हंसकर गुजार लो, एक ही जिंदगी है हंसकर गुजार लो, और वैसे भी तो जिंदगी गुजर ही जाएगी। एक मैंने अपने खुद के प्रोफेशन के अगेंस्ट लिख दिया कि खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, खुश नसीब है वो लोग जो खुश रहा करते हैं, और ऐसे सितारे किस काम के जो रात भर जगा करते हैं। और साहब एक आपने उर्दू में एक लफ्ज यूज किया था, हसरत। हसरत पे लिखा कि हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, हसरत थी कि हम भी सितारों में शुमार होंगे, ना थी खबर कि इस कदर अंधेरे भी साथ होंगे। तो सितारे हमेशा अंधेरे में चमकते हैं वैसा, और हम लोग बॉलीवुड में ढह के देखते हैं कि वाह 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 वाह, उसके पीछे जो स्ट्रगल है, हार्डवर्क है वो अलग है। इनके खुद के बेटे हीरो हैं,
अभी इनकी फिल्म रिलीज हुई है, तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ भागदौड़ पे लिखा मैंने कि रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। बहुत अच्छा भाई, इससे बढ़िया इसको। रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर। कई बार दिल्ली में कहीं जा रहा था, ट्रैफिक जाम था, तो बेचारे बड़े बुजुर्ग भी बसों से लटके हुए। तब मुझे एक ख्याल आया कि नहीं, हम लोग तो यंग हैं, तो रफ्तार जिंदगी की बढ़ गई है कुछ इस कदर, वो भी भाग रहे हैं जिन्हें कहीं जाना नहीं। तलाश रहा हूँ हर रोज मैं एक पल सुकून का, तो तलाश रहा हूँ हर रोज मैं एक पल सुकून का, और सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश में। कभी तो जिंदगी रुक जाती है एक लम्हे के लिए, कभी तो जिंदगी रुक जाती है एक लम्हे के लिए, और कभी एक लम्हा भी रुकता नहीं जिंदगी के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी लाइनें हैं, कुछ हंसी मजाके हैं, मैं सब लिखता रहता हूँ। अब मेरे जितना भी टेलीविजन के शो हैं उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी होता है कि ज्ञान बांटेंगे, तो मैं अपने ज्योतिष का जो मेरा तरीका है वो शायरी के रूप में मैं लोगों को नजर करने की कोशिश करता हूँ। एक सिंपल तरीका है कि लोग कनेक्ट हों, क्योंकि बाकी जो ज्योतिष है वो बहुत भारी भरकम शब्दों से भरी हुई है। एक बार मैं एक शो करता था एयरवाई में, पाकिस्तानी चैनल है, तो दुबई में वो लाइव शो होता था मेरा, और वो तकरीबन 10 महीने चला होगा। मैं हर हफ्ते दुबई से दिल्ली से दुबई जाता था, थर्सडे जाता था, संडे रात को वापस आता था। एयरवाई का लाइव शो था 2 घंटे का, 10 से 12 रात को, और उसमें पेशेंट हॉस्पिटल से फोन कर रहे हैं, एडमिट हुए कहीं से, मतलब हर जगह से। बहुत पॉपुलर शो था, गाइडिंग स्टार के संदीप को। तो उसमें मैं पोइट्री लिखता रहता था फेसबुक पे। तो एक बार किसी सज्जन ने वहां से कमेंट कर दिया पाकिस्तान से कि संदीप भाई वजन नहीं आया। बड़ी बेइज्जती हो गई तब कि संदीप भाई वजन नहीं आया, तो उसको मैंने तुरंत जवाब दिया, भाई हल्का दिखा। तो मुझे वजन बिल्कुल नहीं बता, लेकिन जो दिल की जो मेरी बात है वो मैं लिख देता हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी मैंने सुनाया है, वैसे बहुत है, लेकिन यहाँ पे काफी लोग इंतजार भी कर रहे हैं, तो इस पे मैं जरूर सुनाता हूँ। तो लेट आया, उस पे मैंने सोचा था मैं सुना दूंगा कि इंतहा इंतजार की कुछ इस कदर हुई, इंतहा आप लेट आए, तो इंतहा इंतजार की कुछ इस कदर हुई कि वादा था शाम का और जिंदगी गुजर गई। और चलते चलते अगली मुलाकात के लिए अगर बल्ला साहब चाहेंगे तो मुझसे मुलाकात होगी कि मिलेंगे तुम्हें जब जरा फुर्सत हो, मिलेंगे तुम्हें जब जरा फुर्सत होगी, कुछ लम्हे साथ गुजारने की, मिलेंगे तुम्हें जब जरा फुर्सत होगी, कुछ लम्हे साथ गुजारने की, जब हसरत हो। बहुत ही बढ़िया संदीप जी।